नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है। भारत के हर एक राज्य के हर एक पेंशन लाभार्थी का जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे सभी राज्य के पेंशन लाभार्थी ध्यान दें। साथियों, अब आपको अपनी पेंशन की जो KYC है वो कराने का झंझट सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया है। बस आपको इन दो नियमों का पालन जो है वो करते रहना है। फिर किसी भी कीमत पर भविष्य में आपकी पेंशन दोस्तों नहीं रुकेगी, न ही आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे, न ही कहीं पर आपको आना जाना पड़ेगा। तो साथियों, अब जो सरकार द्वारा आपको 3,000 रुपये या 4,000 रुपये जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से पेंशन दी जा रही है उसका लाभ आपको मिलेगा। किन दो नियमों का पालन आपको करना है जिससे आपकी भविष्य में कभी भी पेंशन न रुके। पेंशन से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। साथियों, आपको बता दें कि जो सरकार है यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो परिवार है दोस्तों, उन सभी को सरकार पेंशन का लाभ प्रदान करती है, जिसमें उनकी उम्र 18 वर्ष जो विकलांग है, जो विधवा महिला है, ऐसे सभी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। जिनकी उम्र 60 वर्ष है उन सभी को भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। साथियों, आपको बता दें लगभग 90% लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन दोस्तों KYC की वजह से दोस्तों रुक जाती है, यानी उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर परेशान हो जाते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि वे KYC कराते भी हैं लेकिन फिर भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अब सरकार की तरफ से KYC को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों जारी किया गया है। अब आपका KYC कराने का भी झंझट जो है वो सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिनकी पेंशन दोस्तों लगभग 6-7 महीने से नहीं आई है, कुछ लाभार्थी दोस्तों ऐसे भी हैं जिनकी 2 साल से पेंशन रुकी हुई है, न तो उनकी पेंशन बंद आ रही है और न ही उनकी पेंशन को भेजा जा रहा है। तो ऐसे में लाभार्थी क्या काम करे, आइए उसके बारे में भी दोस्तों बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें जिनकी पेंशन जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 माह की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है, तो उन लाभार्थियों को कब से पेंशन दी जाएगी इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आइए दोस्तों आपको बता देते हैं। साथियों, समाज कल्याण जो विभाग है वो चाहे किसी भी राज्य का समाज कल्याण विभाग हो, वो बार बार सूचित कर रहा है कि सभी राज्य के जो पेंशन धारक है जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें ताकि आपको समय रहते पेंशन का लाभ मिले, आप इधर उधर न भटके, जिसका लाभ आपको दिया जा सके। तो साथियों, इसके संबंध में आपको बताया गया है कि जो अलग अलग राज्य जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, दोस्तों बिहार है, दोस्तों मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पुदुचेरी है, मिज़ोरम है। भारत में दोस्तों जितने भी राज्य हैं उन सभी में अलग अलग राज्यों के हिसाब से दोस्तों 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 400 रुपये तक जो पेंशन दोस्तों वो दी जाती है। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें बड़े राज्य हैं दोस्तों जिनमें ज़्यादा पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ बड़े राज्य ऐसे भी हैं जिनमें दोस्तों कम पेंशन मिलती है। अगर दोस्तों हम बिहार की बात करें तो बिहार में 400 रुपये से 500 रुपये पेंशन मिलती है। अगर दोस्तों हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 600 रुपये पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। अगर दोस्तों उसी के लगभग दोस्तों बात करें हम तेलंगाना की या दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो वहीं से लगे हुए हैं, तो वहाँ से दोस्तों 6,000 रुपये पेंशन और 10,000 रुपये जो पेंशन है वो सरकार द्वारा दी जाती है। अब साथियों, 2 बड़े कार्य कौन से हैं जो सभी पेंशनधारकों को करने हैं ताकि जिन्हें करने से आप सभी को भी लाभ मिल सके। आइए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना है आपकी पेंशन किस कारण बंद हुई है। दोस्तों अगर आपकी पेंशन जो है बैंक खाते के कारण बंद हुई है तो आपको बैंक खाता जो है चालू कराना होगा। आइए दोस्तों उसके बारे में बता देते हैं। साथियों, अगर आपका बैंक खाता बंद है, आपकी पेंशन जो है किसी भी बैंक खाते में नहीं आ रही है, आपने दूसरा बैंक में भी खाता खुलवाया लेकिन आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो बस दोस्तों आपको इसका सीधा एक ही वो है दोस्तों कार्य है, वो आपका है पोस्ट ऑफिस। आप अपने पोस्ट ऑफिस में जो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है यानी डाकखाना है दोस्तों, उसमें जाकर आपको अपना खाता खुलवाना है। किसी भी कीमत पर दोस्तों आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि जो है दोस्तों
लाभार्थियों का NPCI के तहत कराने के बाद भी उनका पैसा जो है बैंक खातों में नहीं आ रहा है, जिस वजह से पेंशन धारक अपनी पेंशन को लेकर परेशान है। वही दोस्तों पेंशन बंद होने के कारण दोस्तों बता दें कई कारण भी है दोस्तों, जिसके तहत बता दें अगर साल में एक बार आप अपने पेंशन का भौतिक सत्यापन करा लेते हैं तो फिर जो है आपको रुकी हुई पेंशन का लाभ सरकार द्वारा दोस्तों दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी हाल में किसी भी समय जो है पेंशन मिले। साथियों अगर पेंशन का आप भौतिक सत्यापन कराते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एक साल में अपनी पेंशन का EKYC करा लेते हैं, तो दोस्तों फिर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप दोस्तों समय बीच बीच में आपको कराना होगा, यानी साल में या 2 साल में दोस्तों जब भी आपसे मांगा जाता है वो कराना होगा, अन्यथा आपको बीच में कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भी दोस्तों EKYC उन व्यक्तियों के कराए जाते हैं जिनकी दोस्तों एज ज़्यादा हो चुकी है, यानी दोस्तों 70 से 80 साल जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे लाभार्थियों को साल में एक बार कराना होता है। बाकी लाभार्थियों को दोस्तों कभी इतना नहीं कराना पड़ता है, लेकिन दोस्तों कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को देखते हुए सरकार इन नियमों को देखती है और ये लागू करती है। तो साथियों आप भी इन नियमों का पालन करें ताकि आपको भी पेंशन का लाभ मिल सके। अगर जानकारी से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।